एक राजस्थान सरकार द्वारा गलत नियुक्ति हुई, हमारे बात सामने आई। उसने जाट समाज के लिए बहुत कुछ कहा, गोविंद डोटासरा थी उसके लिए बहुत कुछ बोला, गुर्जर समाज के 36 कौमों के लिए उन्होंने गलत बोला। हमने उसके बात को उठाया, हमारी आईटी टीम ने उठाया, 4-5 दिन ये ट्विटर ट्रोल किया। मुख्यमंत्री जी को लाइन पे आना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। कल दोपहर में मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने ये कहा कि मैंने वो बात सारी बता दी, जो गलतियां हुई सब बताई, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं राजा राम जी को, तो इन्होंने भी जोर शोर से बात उठाई, तो आपके समाज की बात वहां तक पहुंचाई। वो रद्दी आदमी था, उसको रद्दी की टोकरी में डाल के छोड़ा। तो ये भी ध्यान रखें, हम गलत काम नहीं करेंगे तो किसी को गलत करने भी नहीं देंगे। धन्यवाद। आप सबको मालूम है एक बहुत बड़ा समाज है, और इसके हमारे जो अग्रज हैं राजाराम जी मील, उन्होंने जो आज प्रोग्राम रखा है बहुत सराहनीय है। उससे बड़ी बात यह है कि आप सब आए, अपना अमूल्य समय लेकर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी एक छोटा सा प्रकरण आया कर्नल केसरी सिंह का, तो वो पहले दिन से ही कर्नल ही नहीं है, वो अभी आप लोगों को तो सिविलियन हो, आपको क्या मालूम क्या कर्नल होता है और क्या लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। खैर बहुत से जानते भी हैं क्योंकि कुछ है, लेकिन इस बात को हमने बड़ा ज़ोर शोर से उठाया कि वो कर्नल नहीं है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, और उसका जो अपॉइंटमेंट है वो ही गलत है। जिस दिन ये उस पर देखा तो मैंने भी एक छोटी सी लाइन लिखी, सिर्फ 2 लाइन, कि अशोक गहलोत हैज़ बीन टेकन फॉर ए राइट, व्हाट ए ग्रेट ट्रेजेडी। और वो अभी सब बातें सुन ली आपने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कर्नल नारायण सिंह जानू अभी आज के इस प्रोग्राम, इतने सुंदर प्रोग्राम में हमारे अध्यक्ष राजाराम जी मील साहब, कार्यकारिणी के सारे समस्त पदाधिकारी और नवनियुक्त सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं सबसे, मेरे को खुशी ये हुई कि आज एक प्रॉपर शपथ दिलाई है आपको, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शपथ का कागज़ जो एक सुंदर सा बना के और हर एक व्यक्ति के घर पे होना चाहिए। मेरा ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मंडावा के पास भादड़वास गांव का हूं मैं। 1964 में मैं IIT रुड़की गया था पढ़ने के लिए। उस ज़माने में जाट कोई व्यक्ति जो है IIT में नहीं गया था, आजकल तो बहुत बच्चे जाते हैं, लेकिन वो मेरे को गर्व है कि मैं इस समाज से, मेरी खुद की मेरिट के आधार पे मैं IIT गया और फिर फौज में गया। मैं एक फौजी का बेटा हूँ। फौज में हमको जब मिलिट्री से पास आउट होते हैं तो मिलिट्री का अफसर को या मिलिट्री वाले को आप अलग क्यों मानते हो, उसके लिए हमारा एक सिंपल मोटो है। कोई भी आर्मी का अफसर चेटवुड हॉल इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होता है, वो वहाँ पर एक पत्थर पे लिखा हुआ है 3 लाइनें, सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द ऑनर, कंफर्ट एंड वेलफेयर ऑफ द मैन यू कमांड, जिन लोगों को आप कमांड करते हैं उनका आता है नंबर नेक्स्ट। Your own ease, comfort and safety comes last, always and every time. आर्मी का एक अफसर इस सिद्धांत पे काम करता है पूरी लाइफ, इसलिए वो जवान का देखरेख करता है, देश की रक्षा करता है। और मैं आपको एक सिंपल बताऊं कि हमारे सिविल में, सॉरी महेंद्र जी यहाँ पर हैं, लेकिन इनका जो ट्रेनिंग सिस्टम है, या RS ऑफिसर हैं रिटायर्ड, और अन्य अधिकारी लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, मैं किसी का अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सिस्टम में कुछ कमियां ज़रूर हैं। आर्मी में एक सिलेक्शन सिस्टम में एक SSB होती है, तो वहाँ पर हर व्यक्ति को काम के लिए सेलेक्ट किया जाता है। हमारे यहाँ UPSC और RPSC जो है वो रिटर्न वर्क के आधार पर फिर खाली एक इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में आप आदमी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते। इस कारण से सिस्टम में बहुत सारी खामियां आ रही हैं। अब एक जो उदाहरण आया एक कर्नल साहब का, हमारे आर्मी के सिस्टम में भी तरह तरह की एंट्री हैं। 21 साल की उम्र में एक कोई ऑफिसर फुल कर्नल नहीं होता, जिसको फुल कर्नल बोलते हो, जो कमांडिंग ऑफिसर होता है,
वो पद पे वो अधिकारी नहीं रहा। वो एज ए मेजर कोई आदमी 21 साल की नौकरी में आता है तो वो लेफ्टिनेंट कर्नल का वेलफेयर के लिए उसको पेंशन मिलती है। अतः ऐसे अधिकारी जो जल्दी आते हैं वो अपने फायदे के लिए हर सिस्टम में जो है आदमी नेता बन जाता है, जो थोड़ा एजुकेशन है या उसको बोलने का उसको कुछ अलग उद्देश्य होता है, तो इस तरह के लोग काफ़ी भ्रांतियाँ फैलाते हैं। तो हमको अपने सिस्टम में भी काम करते समय आपको आदमी को जज करने का एक क्वालिटी डेवलप करो, आदमी कौन अच्छा है, क्योंकि अभी जो आज बताई बातें, अच्छे काम वाले को ही जोड़ो। और जैसे राजा राम जी के साथ हम क्यों जुड़े हैं, क्योंकि इन्होंने कितना जो आपने सुना कि सेल्फलेस सर्विस करी है। तो अतः मैं आपको धन्यवाद देता हूं और लास्ट में थोड़ा लंबा नहीं करूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो तेजाजी महाराज की जय।